चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो y स्क्वायर इक्वल टू x हमारे पास होता है पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस का, क्योंकि x लीनियर है। एक लाइन है x इक्वल टू 1, जहां पर x 1 है वहां से पास होगी। एक लाइन है x इक्वल टू 4, जहां पर x 4 है वहां से पास होगी। इस तरीके से अगर वो x एक्सिस का जिक्र ना करता तो ये पूरा एरिया निकलता, ऊपर ऊपर का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब उसने आपको क्या क्या कहा, एक तो पैराबोला, ये वाली लाइन और ये x एक्सिस। तो इसका मतलब हमें जो एरिया निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है, ऊपर ऊपर वाला ये। तो रिक्वायर्ड एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा इंटीग्रल 1 से 4 y dx, और y निकलेगा बेटा जी पैराबोला से। पैराबोला से y की वैल्यू है √x, तो इंटीग्रल 1 से 4 √x dx, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2, 1 से 4। पहले 4 पुट करा तो 4 की पावर 3/2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया तो 8 आ गया ये। और 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। चेक करना जरा पहले क्वेश्चन का आंसर। सर सही यही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका इनिशियल पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दिया मैंने, बाकी आप लोग करते रहिएगा। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 9x। आगे आपको दे रखा है x2 x4 और दे रखा है आपको एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब इसने x एक्सिस लिख दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ जाएगा। हमारे पास ऊपर ऊपर वाला एक तरफ का ही निकालना, आपको बात एक ही होती है। तो आपने ये बनाया y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये आ गया हमारे पास। x इक्वल टू 2 ये हो गया, x इक्वल टू 4 ये हो गया, और x एक्सिस तो वही एरिया है जो अभी पिछले में करा आपने। कहां से कहां तक रहेगा भाई? 2 to 4। इंटीग्रल 2 to 4 y dx, y की वैल्यू वही पैराबोला से निकाल ली तो 3√x आ गया हमारे पास, तो 3 बाहर आ गया। इंटीग्रल 2 से 4 √x dx, फिर वही 2/3 x की पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपको वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 4 पुट करोगे तो वो तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और जब आप 2 पुट करोगे वो होगा √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से अपॉन का 2 कट जाएगा, √2 का क्यूब, यानी कि 2√2 बच जाएगा। ये आपके पास इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना हो गया भाई, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला, y लीनियर है इसका मतलब पॉजिटिव y वाला पैराबोला हो गया। फिर y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, y एक्सिस से कह रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाली स्ट्रिप डल गई यहाँ पे, इसे dy कह दिया मैंने। तो इंटीग्रल कहां से कहां तक बेटा जी? 2 to 4।
देखो जी, इंटीग्रल 2 से 4। अब ये एरिया वाई एक्सिस की तरफ से देखूं तो सारा एरिया पैराबोला के अंडर है। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसके नीचे कभी कोई एरिया नहीं होता, हमेशा इंक्लाइंड लाइन के नीचे एरिया होता है। वर्टिकल लाइन के नीचे तो एक डॉट होता है सिर्फ। तो वाई एक्सिस की तरफ से ये दोनों लाइनें y इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 दोनों y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इनके अंडर कोई एरिया नहीं होने का। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 2 से 4 x dy, y के रेस्पेक्ट में काम चल रहा है, और यहाँ वैल्यू निकलेगी पैराबोला से। पैराबोला से वैल्यू निकाली तो 2 रूट वाई आ गई, 2 बाहर आ गया, रूट वाई और dy वही कैलकुलेशन होगी सेम टू सेम जो इस क्वेश्चन की थी हमारे पास। 2 बस बाहर अलग से आ गया। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। हाँ भाई, कौन सी एक्सिस का पैराबोला है? इलिप्स है ये? एक्स एक्सिस का। एक्स एक्सिस का पता ऐसे चलता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उस एक्सिस का इलिप्स होता है। हमने देखा डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर मींस दैट इट इज इलिप्स हैविंग मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का, तो ये तो 4 हो गया, इधर -4, इधर 3 -3, ये 0। हमें दिख रहा है कि भाई हमें पूरा रीजन निकालना है, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में से फाइंड आउट करेंगे और उसकी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। 4 से, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। तो आपने लिखा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 4, ये आ जाएगा y dx, क्योंकि x एक्सिस पे ले रहे लिमिट, और y की वैल्यू निकलेगी इलिप्स की इक्वेशन से। इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी, इलिप्स की से y की वैल्यू, इसे उधर ले जाएंगे तो 3/4 इंटीग्रल 0 से 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये कैंसिल आउट हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, x अपॉन 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और 0 से कहां तक? 4 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दी पहले, यहाँ 3 तो ये रहा बाहर, 16 माइनस 16 तो ये 0, यहाँ रखा 4/4। हाँ जी, सर यहाँ पे 16 की जगह 4 आना चाहिए ना। a स्क्वायर अपॉन 2, 4 क्यों आना चाहिए? फिर सही है। फॉर्मूले में बेटे a स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। यस सर समझ गया सर, क्लियर हो गया। तो 8 ये हो गया, और यहाँ पे 1 रह गया, वो वैल्यू π/2। 0 पुट करेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया 4 पे, 4 3 जा 12 पाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो एक बार आंसर क्या रहा क्वेश्चन 4 का। मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाया था एमसीक्यू के लिए, ए बी पाई, यानी कि 4 3 जा 12 और 12 पाई आंसर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं नहीं करा रहा हूं इसे, आप लोग खुद कर लीजिएगा। उससे अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन दिस एंड द सर्किल दिस। इसने सबके नाम दे दिए, देता नहीं है वैसे आमतौर पे नाम कि ये सर्किल है। आपने इक्वेशन देखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक सेम कोफिशिएंट, सर्किल हो गया। सेंटर कितना? 0 0 0 0। रेडियस कितना? 2
2। लाइन दे रखी x इज इक्वल टू √3y और एक दे रखी है आपको x एक्सिस, ये दे रखी है। कोई बात नहीं, हमने स्केचिंग करी इसकी, सर्किल बना दिया। यहाँ पे 2 2 -2 सेंटर 0 0 है क्योंकि x इक्वल टू √3y आपको बताया था इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, माइनस भी कहीं नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से सीधी लाइन बना देना, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। अब उसने ये कहा x एक्सिस से, इस लाइन से और इससे बाउंडेड रीजन निकालना है। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है तो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। इस तरह के क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ता है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है सर्किल का और लाइन का। x की वैल्यू √3y दे रखी, इसके अंदर रख दो, √3y का स्क्वायर करा 3y² + y² कितना आ गया बेटे? तो y की वैल्यू ±1 आ गई। इसे आप उठा के यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको ±√3। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास इंटरसेक्शन के, एक तो ये आ गया √3, 1 और एक ये आ गया -√3, -1। यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया √3 पर, तो एक तो हो गया 0 से √3। 0 से √3 में एरिया किसके अंडर में आ रहा बेटे? सिर्फ इतनी सी फिगर देखो, ये 0 से √3 तक सारा एरिया किसके अंडर में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, ये क्या है भाई, ये क्या शेप है, ये क्या है? लाइन के अंदर ये लाइन है, तो यहां से यहां तक का एरिया सारा लाइन के अंडर है, देख लो आप। और √3 से 2 वाला जो एरिया है सारा, वो किसके अंडर में है? ये क्या, ये कौन सा कर्व है, कौन से कर्व का पार्ट है ये? सर्किल का। सर्कल। तो बस हमें यही तो देखना होता है कि कौन सा एरिया किस कर्व के अंडर आ रहा है, बस यही हमारा मेन पॉइंट है देखने वाला ये। अब यहाँ पे क्योंकि एरिया यहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ तक चलते चलते कर्व चेंज हो गया, तो जैसे ही कर्व चेंज हो गया हमें इंटीग्रेशन भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे, एग्जाम्पल 4 है मेरे ख्याल से ऐसा मिलता जुलता, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल 0 से √3 y dx, y निकलेगा लाइन से, और √3 से 2, सॉरी हाँ 2, फिर से y dx, और अब की बार y किससे निकलेगा? सर्किल से। यार बहुत आसान सी बात है, देखो सीधा सा फंडामेंटल है कि जो एरिया जिस कर्व के नीचे आ रहा है उस कर्व के अंडर से आपको, उस कर्व की इक्वेशन में से आपको वैल्यू निकालनी है। तो अब लाइन के अंडर से ये एरिया कैलकुलेट हो रहा है, ये वाला। तो 0 से √3 में y की वैल्यू लाइन से निकलेगी, क्या वैल्यू बैठ रही? x/√3। बताओ भाई बच्चों, बोलो नहीं समझ में आई क्या बात? नहीं आ रही तो दोबारा बताऊं? हाँ भाई, संयम जैन, यस सर, आ गई। क्लियर है? यस सर। अब √3 से 2 y dx, y की वैल्यू यहां से निकलेगी सर्कल की इक्वेशन से, तो वो आ जाएगी √4 - x² dx। करो जी इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा x² 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया, सिर में दर्द ही नहीं करते। 0 से √3, फिर ये इसका इंटीग्रेशन x/2 √4 - x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। कहां से कहां तक? √3 से 2। कोई परेशानी? सर √3 रखा, √3 का स्क्वायर 3 और 0 का 0, तो 3 रह गया, ये आ गया 3/2 √3, फिर प्लस अपर लिमिट रखी इसमें 2,
4 माइनस 4 0 हो गया ये तो, फिर प्लस ये कट गया 2 पर, यहाँ 2 से 2 कटा, 1 बचा, 1 वैल्यू कितने पर, 5/2 पर। क्लियर है भाई इतना? अब √3 रख दो, √3/2, 4 माइनस 3 1 हो गया ये कट गया 2 पर, √3/2 वैल्यू होती है 60 डिग्री, 60 का मतलब π/3। बोलो भाई इतने में कोई परेशानी? No, sir. कैलकुलेशन समझ में आ गई? करिए सिंप्लीफाई, ये तो कट गया 2 से 2, यहां से ये कट गया √3 पर, √3/2 यहाँ बचा, प्लस पाई, ये माइनस का √3/2, और माइनस ये हो गया हमारे पास 2π/3। ये कट गया √3/2 से √3/2, 3π में से 2π चले गए। जरा चेक करना क्या आंसर दे रखा। सर यही दे रखा है। π/3 आ रहा आंसर। इसके बाद देखिए अगला, अगले क्वेश्चन में कह रहा हमारे से फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इज इक्वल टू a/√2। देखिए सर, हटा दूं भाई 6th क्वेश्चन? यस सर। सारे क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये नहीं है कि किसी क्वेश्चन में कोई चीज अलग से हवा में उड़ के आ जाएगी। आपको दे रखा x² + y² इक्वल टू a², और एक लाइन दे रखी x इज इक्वल टू a/√2। उसने कहा ये सर्किल है, बना दिया हमने, इसका a दे रखा है रेडियस। अब एक बात सोचने की है, उसने कहा इसने इसे कट करा और स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना है, तो अगर इसने इसे कट करा तो अंडरस्टूड है कि भाई इससे पहले से ही जाएगी कहीं से ये a/√2। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जब भी तो कट करेगी वो उसको। अब इस सर्किल के इस लाइन ने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो है बहुत छोटा सा हिस्सा ये रहा, और एक है ये पूरा, ये पूरा। उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालना, मतलब ये वाला एरिया निकालना हमें, तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर का निकाल के और कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2। जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। आप कहेंगे कि सिंस रिक्वायर्ड एरिया इज सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस के, अबाउट x एक्सिस, तो इट इंप्लाइज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रल a/√2 से a y dx। y की वैल्यू किससे निकलेगी? हाँ जी, किससे निकलेगी? सर्कल की इक्वेशन से। निकाल लो यहां से y की वैल्यू, कई बार निकाल चुके आप। a/√2 से a √a² - x² और dx। बस आगे इसको सिंप्लीफाई आप करना जानते ही, अब तो इंटीग्रेशन बच गया। बोलिए सर, कर लेंगे? हाँ या ना तो कर दो कम से कम, कोई बात नहीं, Yes, रजाई में घुसे बैठे रहो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। यस सर। चलिए इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा एरिया बिटवीन दिस एंड दिस। देखो 7 क्वेश्चन बता दिए मैंने, बच गए हैं 4 सवाल और 2 MCQ। आज आप ये 4 2 6 ट्राई करके देखो, इनमें से एक ए निकालने वाला जो अगला क्वेश्चन है ना 8, वो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत करे, वो मैं सिखा दूंगा 8। बाकी 9 10th और 11th बिल्कुल सिंपल है, फिगर बता देता हूं। 9th में कह रहा एरिया पैराबोला दे दिया आपको एक y इज इक्वल टू x² वाला, और लाइन दे रखी y इज इक्वल टू mod x। तो एक लाइन इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये y इज इक्वल टू x है, ये y इज इक्वल टू -x है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना। जब आप इस वाले कर्व में वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 1 मिलेगा आपको एक पॉइंट, और एक -1 -1 मिलेगा। तो बस आप
ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे 0 से 1। अब इसे समझने की जरूरत है, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखो। जब आप यहां से यहां तक एरिया निकालना चाह रहे, ये वाला, आप मुझे ये बता सकते हो कि ये जो एरिया दो कर्व से बाउंडेड है, लाइन से और इससे पैराबोला से, ऊपर कौन सा कर्व आ रहा, लाइन या पैराबोला? भाई देखो ना, जो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है ये वाला, उस एरिया में एक्स एक्सिस की तरफ से ऊपर कौन आ रहा है, लाइन या पैराबोला? लाइन। लाइन आ रही है। तो जब आप 0 से 1 तक लाइन के अंडर का एरिया निकालोगे ना, तो मेरे बच्चे ये सारा एरिया निकल जाएगा। मैंने आपसे एक बात कही थी, एरिया हवा में नहीं रुकता, एक्सिस तक सारा निकलता है। तो अगर मैंने यहाँ रिक्वायर्ड एरिया निकालना चाहा और मैंने लिखा इंटीग्रल 0 से 1 y dx, और y की वैल्यू मैंने इस लाइन से निकाल ली, तो मेरे पास ये सारा एरिया आ गया, जबकि मुझे ये सारा एरिया चाहिए ही नहीं था। ऐसा कौन सा कर्व है जिसके नीचे का एरिया मुझे नहीं चाहिए? फिगर में देखो ध्यान से, ऐसा कौन सा कर्व है जिसके नीचे का एरिया मुझे नहीं चाहिए, ये वाला? हाँ जी, ये क्या शेप है? पैराबोला। घबरा क्यों रहे पैराबोला बोलते हुए? तो आप इसके नीचे का एरिया इसी लिमिट पे y dx पे इसमें से क्या कर दोगे, माइनस। जहां ओवरलैपिंग हो रही वहां माइनस, जहां सेपरेट एरिया है जैसे अभी आया था सर्किल वाला, तो उसमें प्लस। अब ये एरिया तो निकल गया, मुझे ये भी निकालना है, जो बिल्कुल इसके जैसा इधर है वैसा इधर है। तो ये कैसे निकलेगा? बाहर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बहुत भारी काम है क्या? बोलो, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या? सर आ गया। आ गया। पैराबोला से y की वैल्यू क्या बैठेगी? कौन सा पैराबोला था ये? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था शायद, ये था ना? तो देखो, 0 से 1 x dx, इसको इंटीग्रेट करो, इसे इंटीग्रेट करो, वैल्यू पुट करो और आंसर चेक कर लो हाथ के हाथ। इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बैठा 1/2 माइनस 1/3, इसका एलसीएम ले लिया 6, 3 माइनस 1, तो 1/6, यानी कि 1/3 आ रहा होगा आंसर। चेक करना, बोलिए सर, क्लियर है क्या? यस सर। तो बस आज आपको क्या करना है, यू ऑल हैव टू डू कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 विद एग्जांपल्स। पहले एग्जाम्पल करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे वो कल बताकर कल इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब हम बस जी आज के लिए